नमस्कार, वक्त हो गया है उत्तराखंड की खबरों का। मैं हूं आपके साथ मानू तेवतिया। उत्तराखंड में कल वोटिंग हो रही है। चुनाव से एक दिन पहले नेता डोर टू डोर मुलाकात कर रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी अपनी विधानसभा में मौजूद हैं, जहां सीएम ने लोगों से वोट की अपील की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रचार खत्म होने के बाद अपने क्षेत्र में लोगों से 1-to-1 मुलाकात कर रहे हैं। इससे धामी लोगों के घर से बाहर निकलकर वोटिंग की अपील कर रहे हैं। धामी ने नारा दिया है कि पहले मतदान फिर जलपान। उत्तराखंड में प्रचार थम चुका है। कल यहां पर वोटिंग होनी है, लेकिन उसके पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी डोर टू डोर लोगों से मुलाकात कर ज्यादा से ज्यादा संख्या में बाहर निकलकर मतदान की अपील कर रहे हैं। धामी जी बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब प्रचार तो नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि मतदान भारी संख्या में हो, वोट परसेंटेज आगे बढ़े, इसके लिए आप लोगों से क्या अपील करेंगे? नहीं, मैं सभी से अपील कर रहा हूँ कि सभी लोग मतदान के लिए बाहर आएँ और जो चुनाव आयोग के दिशा निर्देश हैं, हमारे महामारी के भी जो दिशा निर्देश जारी हुए हैं, उनका सबका पालन करते हुए सभी लोग मतदान का प्रयोग अवश्य करें, क्योंकि आप सबका मत नई सरकार के गठन के लिए बहुत ज़रूरी है। मेरा सभी से अपील है कि पहले मतदान फिर जलपान। अच्छा, आज कर क्या रहे वैसे आप? प्रचार तो हो नहीं रहा है, तो क्या मतलब एक तरीके से रिलैक्सेशन वाला डे है, या आज भी लोगों से आप कह रहे हैं कि नहीं घर से बाहर निकले जरूर, कल वोट जरूर दें, एक सरकार के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दें, कंट्रीब्यूशन दें, लोकतंत्र के पर्व में शामिल हों? देखिए, कल तक पूरे प्रदेश का चुनाव चल रहा था और मैं प्रदेश में हर जगह पर चुनाव प्रचार के लिए जा रहा था। आज मैं चूंकि यहाँ से प्रत्याशी हूँ और ये मेरा कर्म क्षेत्र है, तो यहाँ पर चूंकि प्रचार तो बंद हो गया है, सभी के घर घर जा रहा हूँ, सभी के मिल रहा हूँ, सब लोगों से अच्छा लग रहा है। सब लोगों से मिलते हुए आज निकल रहा हूँ, सबसे मतदान की अपील भी कर रहा हूँ, सबका आशीर्वाद ले रहा हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये पुष्कर सिंह धामी है जो चुनाव प्रचार तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपने क्षेत्र में लोगों से व्यक्तिगत तौर पर मुलाकात कर रहे हैं वो, और इस मुलाकात के जरिए वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों से ये भी अपील कर रहे हैं कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए लोग घर से बाहर निकले, मतदान दें, लोकतंत्र के इस पर्व में उनकी भी सहभागिता हो और वोटिंग परसेंटेज इस बार उत्तराखंड का ज्यादा आगे बढ़े, लिहाजा वो लोगों से वोट करने के लिए घर से बाहर निकलने की अपील कर रहे हैं। नायबा न्यूज़ 18 उत्तराखंड, खटीमा। और कल के लिए न्यूज 18 ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली है। चप्पे चप्पे पर हमारे रिपोर्टर्स तैनात हैं। हर एक खबर सबसे पहले हम दिखाएंगे। उत्तराखंड के चुनाव से जुड़ी हुई भारती सकलानी हमारे सहयोगी जुड़ी हुई हैं। देहरादून से सुनील नवप्रभात हरिद्वार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिवांकर भट्ट पौड़ी हमारे पौड़ी से जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ शैलेंद्र नेगी हल्द्वानी से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा विजयवर्धन उप्रेती पिथौरागढ़ से हमारे साथ है और इसके अलावा कमलेश भट्ट हमारे साथ खटीमा से जुड़े हुए हैं। और यहां से सारी जानकारी आज किस तरह की तैयारी चुनाव आयोग ने की है, इसकी पूरी जानकारी हम देंगे। और उससे पहले उत्तराखंड चुनाव में वोटिंग के लिए काउंटडाउन शुरू हो गया है। अब से 12 घंटे बाद सुबह 8 बजे उत्तराखंड विधानसभा के लिए मतदान शुरू होगा। चुनाव आयोग ने इसकी पूरी तैयारी की है। सभी 17 सीटों पर सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। चुनाव आयोग ने वोटिंग के लिए पूरे प्रदेश को 276 जोन और 1447 सेक्टर में बांटा है। राज्य में 81,72,000 वोटर्स इस बार मतदान करने वाले हैं और वोटिंग के लिए 77,697 पोलिंग सेंटर्स बनाए गए हैं। राज्य में 776 संवेदनशील पोलिंग स्टेशन हैं और वहीं 1050 अति संवेदनशील पोलिंग स्टेशंस हैं, जबकि राज्य में 173 स्पेशल ट्रबल वाले पोलिंग स्टेशंस भी हैं। वोटिंग के लिए चुनाव आयोग की तरफ से कुछ हिदायतें भी दी गई हैं। वोटिंग करते समय मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर पाबंदी होगी। वोटिंग के दौरान सेल्फी और फोटो खींचने की मनाही होगी। वोटर आईडी कार्ड के अलावा आधार कार्ड, राशन कार्ड, मनरेगा कार्ड समेत 12 अन्य दस्तावेजों के जरिए ही आप वोट डाल सकते हैं। मतदाता फोटो पहचान पत्र के साथ जाए। इन केस वो अवेलेबल आपके पास नहीं है तो आधार कार्ड या मनरेगा का जो जॉब कार्ड है, बैंक डाकघरों द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा किए गए स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज।
तो न्यूज 18 के रिपोर्टर्स चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। न्यूज 18 की बड़ी तैयारी है, कोई खबर कल के दिन छूटने वाली नहीं है। उसके साथ ही साथ आज भी मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। देहरादून से भारती सकलानी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, अन्य रिपोर्टर्स भी हैं। लेकिन सबसे पहले भारती, आपके पास आती हूं। आप बताइए कि किस तरह की तैयारी चुनाव आयोग ने यहां पर की है, क्योंकि नेताओं ने और पार्टियों ने तो दांव चल दिया है, अब जनता की बारी है। बिल्कुल, और इसके लिए पूरी तैयारी है। निर्वाचन आयोग की तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और हिदायतें भी यहां पर दी गई। मनु, जैसा कि आपने बताया किस तरीके से पोलिंग सेंटर्स पर यहां पर तैनाती रहेगी, सुरक्षा बल यहां पर तैनात रहेंगे, सखी बूथ यहां पर बनाए गए हैं, आदर्श बूथ यहां पर बनाए गए हैं। इसके अलावा मोबाइल फोन लेकर जो जाते हैं उनके लिए यहां पर कड़े रिस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं कि आप गलती से भी आप अपनी फोटो क्लिक करके सोशल मीडिया पर मत डालिएगा, क्योंकि आप पर हो सकती है कार्रवाई। हालांकि सेल्फी पॉइंट्स फिर आप बनाए गए हैं निर्वाचन आयोग की तरफ से, और हर बूथ पर सेल्फी पॉइंट से आप वोट कास्ट करके आइए, लोगों को जागरूक कीजिए, अपनी सेल्फी लीजिए और उसके बाद आप पोस्ट कीजिए लोगों को जागरूक करने के लिए। इसके अलावा आज दिन भर हमने देखा कि किस तरीके से जब चुनाव प्रचार थम गया उसके बाद कैंडिडेट्स डोर टू डोर कैंपेन करते हुए नजर आए। चाहे बीजेपी ऑफिस की बात कर ले, कांग्रेस की बात कर ले या फिर आपके ऑफिस की बात कर ले, हर जगह पर रणनीति यहां पर बनती हुई नजर आई। कल किस तरीके से तैयारी रहेगी, किस तरीके से लोगों को वहां पर जागरूक करना है कि वो अपना वोट कास्ट करें, इसको लेकर हर प्रत्याशी, हर पॉलिटिकल पार्टीज यहां अपनी पूरी स्ट्रैटेजी बनाता हुआ आज नजर आया है। मनु, हाँ बिल्कुल भारती, हमने देखा भी कि किस तरह से सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मैदान में उतरे हुए हैं और गणेश गोदियाल भी मैदान में हैं कि ज्यादा से ज्यादा वोट कल लोग कास्ट करें। सुनील, आप बताइए कि हरिद्वार में किस तरह की तैयारी चुनाव आयोग की तरफ से की गई है, क्योंकि कोरोना काल में ये चुनाव होने जा रहा है, तो किस तरह के इंतजाम चुनाव आयोग की तरफ से? देखिए नीलू, हरिद्वार में पूरे प्रदेश की सबसे अधिक सीटें हैं, 11 विधानसभा सीटें हरिद्वार में हैं। यहाँ पर प्रत्येक पोलिंग बूथ पर कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। 4 सुपर जोन, 33 जोन और करीब 150 के आसपास सेक्टर में पूरे हरिद्वार क्षेत्र को बांटा गया है। हरिद्वार में जो महत्वपूर्ण रहने वाला है वो 2 वीवीआईपी सीट हैं, जो हरिद्वार शहर में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक मैदान में हैं, तो हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र पर बीजेपी के कैबिनेट मंत्री यतीश्वरानंद कैंडिडेट हैं, तो दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की बेटी अनुपमा रावत भी मैदान में हैं। कल कॉन्ट्रास्ट होने वाला है। कल आप देखेंगे कि इन दोनों सीटों पर प्रदेश भर से लोगों की नजरें रहने वाली है कि इन दोनों सीटों पर क्या परिणाम आता है। नजरें लोगों की रहने वाली हैं और लोगों की नजरें न्यूज 18 पर रहेंगी, क्योंकि हमारी पूरी तैयारी है हर एक तस्वीर को दिखाने की। मेरे सहयोगी दीपांकर भट्ट भी जुड़े हुए हैं पौड़ी से। दीपांकर, आप ये बताइए, क्योंकि पहाड़ में चुनाव आयोग के लिए चुनौतियां कम नहीं है, वहां पर किस तरह की तैयारी है पौड़ी में, और क्या अति संवेदनशील बूथ बनाए गए हैं? मौसम जो है कोई बाधा तो नहीं डालने वाला है कल के चुनाव में? बिल्कुल मनु, मैं इस वक्त पौड़ी के पैठाणी क्षेत्र में मौजूद हूं, जहां पर जो विधानसभा सीट श्रीनगर के अंतर्गत आता है, यहां पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल वोट देंगे और उनका मुकाबला यहां पर कैबिनेट मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत से है। इसके अलावा पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में कोटद्वार में सुरेंद्र सिंह नेगी जो बड़ा चेहरा है, सतपाल महाराज चौबट्टा खाल में तो 4 वीआईपी सीट्स हैं, और हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति रावत जो इस वक्त लैंसडाउन से इलेक्शन लड़ रही है। इन बड़े दावेदारों की कल किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। जहां पर मैं मौजूद हूं यहां पर बर्फ है कुछ इलाकों में, हालांकि यहां पर जो पोलिंग सेंटर है वहां पर 1100 के लगभग वोटर्स वोट कास्ट करने वाले हैं। तो कल मौसम को देखकर अभी कुछ वोटर्स की इसी तरह चर्चाएं थी कि अगर मौसम खराब होगा तो जो बुजुर्ग यहां पर वोटर्स हैं उनके लिए आने की थोड़ी दिक्कतें जरूर हो सकती है, लेकिन उम्मीद यही जता रहे लोग कि कल के दिन मौसम साफ रहेगा और लोग वोट यहां पर दे पाएंगे। और पौड़ी की 6 सीटें जो बीजेपी के कब्जे में, क्या 2022 में कांग्रेस उसमें कोई सेंध लगा पाएगी, जबकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष खुद यहां पर श्रीनगर सीट से इलेक्शन लड़ रहे हैं और 70 सीटों पर का दारोमदार है कांग्रेस का, वो कहीं ना कहीं उनके कंधों पर है। मनु, हाँ बिल्कुल बिल्कुल दीपांकर, और मेरे सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ हल्द्वानी से जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, आप वहां की तैयारी के बारे में बताइए, साथ ही साथ बताइए कि आप किसके बीच कड़ा मुकाबला देख रहे हैं, और क्या चुनाव आयोग ने जो तैयारी की है कि मतदाता किसी तरह से पोलिंग बूथ तक पहुंच पाए, क्या तैयारी है? देखिए, मैं हल्द्वानी में मौजूद हूं और हल्द्वानी जो है शहर है वो नैनीताल के अंडर में आता है और नैनीताल में 6 विधानसभा क्षेत्र हैं और यहां पर 7 लाख से ज्यादा मतदाता
कल अब अपने जो उम्मीदवार खड़े हैं अलग अलग पार्टियों के, उनके भाग्य का फैसला करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा जो मुकाबला है वो लालकुआं सीट पर होने वाला है, क्योंकि यहां से पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष हरीश रावत चुनावी मैदान में है। उनका सीधा सीधा मुकाबला यहां पर बीजेपी से है। इसके साथ ही बगल की सीट कालाढूंगी की सीट है, जहां पर कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत हैं, उनका मुकाबला वहां पर रहने वाला है। वहां भी सीधा मुकाबला बिल्कुल कांग्रेस से बनता हुआ दिख रहा है। खास बात यह है कि हल्द्वानी में रहने वाले जो कैबिनेट मंत्री पूर्व रहे हैं यशपाल आर्य, वो भी हल्द्वानी में ही कल मतदान करेंगे। तो हल्द्वानी के आसपास की जो पेरिफेरी है वो खासी महत्वपूर्ण है। और जो हल्द्वानी अपने आप में सीट है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय की सीट रही है, उनकी विरासत वाली सीट रही है, वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके बेटे सुमित हृदय यहां से चुनावी मैदान में हैं। आज भी दिन भर दंगल देखने को मिला। सुमित हृदय और बीजेपी प्रत्याशी के बीच एक दूसरे के खिलाफ वो कंप्लेंट करते रहे हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट है, बिल्कुल अभी भी लोग लगे हुए हैं, कैंपेनिंग कर रहे हैं। हरीश रावत इस समय भी लालकुआं के बिंदुखत्ता इलाके में डोर टू डोर जा रहे हैं और इतने सीरियसली इस चुनाव को ले रहे हैं हरीश रावत मनु कि साल 2017 में जो दो हार हुई हैं हरीश रावत की किच्छा और हरिद्वार ग्रामीण सीट से, इसलिए कहते हैं कि दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक के पीता है। और यही कहावत हरीश रावत जी पर भी सच साबित हो रही है, क्योंकि हरीश रावत ये रात हो चुकी है लेकिन डोर टू डोर कैंपेनिंग अभी भी जारी रख रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं उनसे चर्चा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कल आपको तैयार रहना है और शाम तक, जब तक मतदान खत्म नहीं हो जाता, आपको जो पोलिंग बूथ हैं वो छोड़ने नहीं है। और जितने भी मतदाता इन पोलिंग स्टेशन पर पहुंचे हैं उनसे ज्यादा ये कोशिश होनी चाहिए कि वो कांग्रेस के हाथ वाला बटन दबाएं। इस तरीके की वो बातें कर रहे हैं और लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं। और उनका प्रोग्राम है कि रात को तकरीबन 12 बजे तक वो इसी तरीके से अपने सारे कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। आप लगभग जो लालकुआं का पूरा इलाका है उन्होंने छान मारा है, एक तरीके से ये कहना चाहिए। यही हाल जो है बंशीधर भगत का भी है। उन्होंने भी अपने पूरे इलाके में कालाढूंगी में जहां डेंस पॉपुलेशन रहती है वहां जाकर के काफी ज्यादा कन्विंसिंग की है। और अभी जो है अभी भी वो लगे हुए हैं, लोगों से मिलने में लगे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर कमल के फूल का बटन दबाएं। तो इस तरीके से जो बड़े नेता हैं, क्योंकि उनकी सात दांव पे लगी हुई है, इतने सीनियर लीडर्स हैं। बंशीधर भगत छठी बार के 7वीं बार अगर विधायक बनेंगे, अगर जीतते हैं तो इसी तरीके से हरीश रावत की इज्जत भी दांव पर है। इसलिए ये रात हो चुकी है, लेकिन रात इन नेताओं के लिए आज की रात नहीं है, बल्कि कहना चाहिए कयामत की रात है। क्योंकि वो लोग शैलेंद्र कयामत की रात है। हम देख रहे हैं कि हरीश रावत और बंशीधर भगत अभी भी जुटे हुए हैं प्रचार प्रसार में। विजय, आप बताइए कि वहां पर भी कोई नेता है ऐसा जो अभी भी डोर कैंपेनिंग में लगा हुआ है, क्योंकि लास्ट का समय चल रहा है अब? जी मनु, मैं आपको बताऊं, पिथौरागढ़ जिले की 4 विधानसभा सीटों में लोगों ने आखिरी दिन बूथ मैनेजमेंट के अलावा डोर टू डोर कैंपेन किया है। कैंडिडेट भी गए हैं। हालांकि पहाड़ों में अब ठंड थोड़ी बढ़ने लगी है तो लोग लौट आए हैं और खासकर सभी कैंडिडेट अपने बूथ मैनेजमेंट पे आप ध्यान दे रहे हैं। जो बूथ में बैठने वाला कार्यकर्ता है उसे मोबिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर पिथौरागढ़ जिले की 4 सीटों को अगर आप ले, मैं अभी मौजूद हूँ पिथौरागढ़ विधानसभा में। पिथौरागढ़ में पंत परिवार वर्सेज मयूख कुमार के बीच मुकाबला है। प्रकाश पंत के परिवार से उनकी पत्नी चंदा पंत है और कांग्रेस के कद्दावर नेता मयूख कुमार हैं। एक तरीके से कह सकते हैं कड़ी टक्कर दोनों के बीच यहाँ पर है। चीडियार सीट की बात करें तो वहां पर जो बिशन सिंह सुफाल कैबिनेट मंत्री हैं उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। वो 5 बार लगातार वहां के विधायक बने, अभी कैबिनेट मंत्री भी हैं। एक तरीके से उनका मुकाबला कांग्रेस और निर्दलीय कैंडिडेट से वहां पर हो रहा, वहां पर भी कड़ी टक्कर है। धारचूला में कांग्रेस के कद्दावर नेता हरीश धामी लगातार हैट्रिक की कोशिश यहां पर कर रहे हैं, लेकिन जो धन सिंह धामी है भाजपा के वो उनको चुनौती दे रहे हैं। गंगोलीहाट सीट की अगर हम बात करें, कांग्रेस और भाजपा ने दोनों नए कैंडिडेट उठा रहे हैं। फकीर राम को मैदान में कांग्रेस ने उतारा है। हम देख रहे हैं कि कई वीआईपी जो है उनकी जो साख है इस बार दांव पर लगी हुई है। खटीमा से कमलेश भट्ट मेरे साथ हैं। खटीमा बहुत हॉट सीट इसलिए हो जाती है कमलेश क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद यहां पर मैदान में है। तो यहां पर किस तरह की तैयारी चुनाव आयोग की तरफ से की गई है? क्योंकि हमने देखा है कि मुख्यमंत्री ने तो नारा दिया है पहले मतदान उसके बाद जलपान। बिल्कुल मनु, मुख्यमंत्री ने नारा दिया है कि पहले जलपान करें, पहले मतदान करें उसके बाद जलपान करें। खटीमा जो मुख्यमंत्री की जो सीट है वो वीआईपी सीट होने, हॉट सीट होने के साथ ही उधम सिंह नगर उनका गृह जनपद है, यहाँ 9 सीटें हैं। उन सीटों में भी 8 सीटों में भाजपा का भी है, तो एक बड़ी चुनौती होगी कि उनके गृह जनपद में 8 जो पिछला जो चुनाव हुआ था जिसमें 8 सीटें भाजपा लाई थी, क्या उसको रिपीट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। दूसरा जो खटीमा विधानसभा है उसकी भी जो बॉर्डर से लगा हुआ है, यूपी से लगा हुआ है और
नेपाल से लगा हुआ है, तो सुरक्षा के लिहाज से भी यहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कल सुबह जब मतदान होगा तो उसके बाद कल शाम तक क्या यहाँ रहेगा उसका देखना होगा। ये यहाँ पर मंत्री जो हैं बाजपुर से यशपाल आर्या भी हैं और गदरपुर से अरविंद पांडे भी हैं, वो भी मैदान पर यहाँ पर लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद मैदान में है और इसके अलावा भी कई वीआईपी हैं जो इस बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं इस चुनाव में। और कल का दिन बेहद खास होने वाला है और आपको रहना है न्यूज़ 18 के साथ, क्योंकि हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। आज भी हमने आपको पल पल की जानकारी दी और कल सुबह से लगातार न्यूज़ 18 पल पल की खबरें दिखाएगा। उत्तराखंड के चुनाव से जुड़ी हुई एक ही अपील, कल वोट डालने जरूर जाए और देखते रहे न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। यूनिफॉर्म सिविल कोड और ओवैसी के हिजाबी पीएम वाले बयान पर अनिल बलूनी ने कहा है कि सरकार आने पर यूनिफॉर्म सिविल कोड पर काम करेंगे, प्रदेश में तुष्टीकरण की राजनीति नहीं होने देंगे, जिहादी सोच को आगे नहीं आने देंगे। ओवैसी के बयान पर बलूनी ने निशाना साधते हुए कहा कि ओवैसी की बातों को कोई गंभीरता से नहीं लेता, उनके मंसूबे कभी पूरे नहीं होते। तो ये क्या मान के चला जाए कि जब आपकी सरकार आएगी तो यूनिफॉर्म सिविल कोड कम से कम राज्य जो है वो अपने तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करेगा? देखिए, ऐसा एक विषय है, पुष्कर जी ने बहुत सोच विचार के एक विषय को सबके सामने रखा है। आने वाले समय में उन्होंने कमेटी की बात की है, तो हमारी सरकार बनने के बाद हम इस पर काम करेंगे। लेकिन ये बात ज़रूर है कि देवभूमि उत्तराखंड को हम किसी भी प्रकार से तुष्टीकरण का अड्डा नहीं बनने देंगे। हम किसी प्रकार से इस तरह की सोच, जो जिस तरह की जिहादी वाली सोच है, इसके आगे तो हम नहीं आने देंगे। सर, पूरे देश में हिजाब पर एक पूरा विवाद खड़ा हो गया है। चुनाव है, ऐसे में बहुत सारे सवाल भी उठते हैं। इसको आप हिजाब की जो पूरी कंट्रोवर्सी है उसको कैसे देखते हैं? क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि एक दिन ऐसा आएगा। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।